फ्रेंड्स, आपने अपने आसपास किसी भी लाइट सोर्स को ऑन होते हुए देखा होगा, जैसे कि बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुई या फिर कोई और लाइट सोर्स जिसके अंदर से लाइट निकलती है, तो ऑन होते हुए देखा होगा। और आप देखते हैं कि जैसे ही वो ऑन होती है वैसे ही उसके अंदर से कुछ लाइट बाहर निकलती है और जिस डायरेक्शन में पॉसिबल हो सके उस डायरेक्शन के अंदर जाती है, कुछ इस तरीके से फैलती है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जितनी भी लाइट बीम्स आगे की तरफ जा रही हैं, मतलब इधर उधर फैल रही हैं, अगर मैं इसको सिर्फ एक लाइन के अंदर फिक्स कर दूं, जचा दूं, और मैं चाहता हूं कि सारी की सारी लाइट बीम सिर्फ एक ही लाइन में एक फिक्स विड्थ के अंदर आगे बढ़े, तो आप लोग क्या कहेंगे उसे? उसी फिनोमिना को हम लोग लेजर कहते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि लाइट सोर्स को हम लोग बल्ब से लेके सूरज तक, मतलब सन तक, हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है वो फैलती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं इस पूरी फैलती हुई लाइट को एक लाइन में ले आऊं? तो उसी को हम लोग कहते हैं द स्टडी ऑफ लेजर। अब देखिए, लेजर LASER ये इसका स्पेलिंग है, जहां पर L जो है वो लाइट के लिए है, A एम्पलीफिकेशन, S स्टिमुलेटेड, E इमिशन ऑफ, और ये जो R है वो रेडिएशन, यानी कि इसका पूरा नाम होगा लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अब हमें करना ये है कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, लाइट एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको स्टडी करना है। जैसे जैसे आप स्टडी करते जाओगे एक एक वर्ड का आपको मतलब समझ में आता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर लेजर की हिस्ट्री की बात की जाए तो देखिए, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। जी हाँ, लेजर का जो सबसे पहला कंसेप्ट था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, वो लेके आए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सबको अपने घर पे बुलाया और बोला ये देखो ये है लेज़र बनाने का तरीका या फिर लेज़र बनाने का कंसेप्ट। देखिए, हुआ ऐसा था कि 1917 में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था स्टिमुलेटेड एमिशन का। अब देखिए, यहाँ पर एमिशन वर्ड तो आपको समझ में आता है कि किसी चीज़ का बाहर निकलना, बस वही मेन है। देखिए, हो क्या रहा था कि उस टाइम पे जो स्टडी चल रही थी वो एटम के अंदर न्यूक्लियस और उसके आसपास घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स और साथ ही साथ फोटॉन्स पे चल रही थी। उन्होंने ये बताया कि आपका जो एक एटम होता है उसकी संरचना कैसी होती है। उसमें बीच में होता है एक न्यूक्लियस और उसके आसपास जो ऑर्बिट्स में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब एक सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से सुनिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने न्यूक्लियस के आसपास, मान लीजिए कि इस वक्त ये बिल्कुल डी एक्साइट है, इसके अंदर किसी तरीके की कोई एनर्जी नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर एक फोटोन भेजता हूं, जो फोटोन की कुछ एनर्जी होती है, हमें पता है E इक्वल्स टू में एच न्यू, ठीक है। और वो क्या करेगा, जाकर के इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ठीक है, या फिर इस इलेक्ट्रॉन के अंदर समाहित हो जाएगा, मतलब अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि इस फोटोन की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। अब एनर्जी मिली है तो ये एक्साइट तो होगा ही, यानी कि पूरा एटम एक्साइट हो गया एक बार में। हालांकि ये एनर्जी गई इलेक्ट्रॉन के पास है, तो इसके अंदर कुछ एनर्जी आई, तो उस एक्साइटेशन की वजह से ये अपना ऑर्बिट यानी कि अपनी कक्षा को चेंज कर देगा। यानी कि जिस ऑर्बिट में ये घूम रहा है उस ऑर्बिट से ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इस वक्त ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। बस इसी चीज को पकड़ लीजिए कि जब इसने फोटोन को अपने अंदर लिया तो इसने कुछ अब्जॉर्व किया, तो उस चीज को हम लोगों ने कहा स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस, ठीक है। अब ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, हम लोगों ने इसके अंदर फोटोन दिया और उसने क्या अब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की एक प्रवृत्ति होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की क्या कहूँ कि दुनिया में तकरीबन हर मटेरियल की एक नेचर होता है कि वो हमेशा डी एक्साइट फॉर्म में रहना चाहता है, यानी कि वो अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको छोड़ के दोबारा अपनी डी एक्साइट फॉर्म में आना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी कुछ ऐसा है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम लोगों ने इसको दी है वो उसको बाहर निकालता है, ठीक है। अब वो किसी भी रूप में निकाल सकता है, कुछ नहीं मिला तो वो फोटोन के रूप में ही बाहर निकाल देगा। तो ऐसा होगा कि कुछ टाइम पीरियड के बाद होगा क्या कि अचानक से, हमें नहीं पता कि वो टाइम पीरियड क्या हो सकता है, ठीक है, वो अचानक से इसको बाहर निकाल देगा। जो फोटोन इसके अंदर गया था एज इट इज बाहर निकल जाएगा उतनी ही एनर्जी के साथ, कभी भी निकल सकता है। तो ये जो काम हुआ वो स्पॉन्टेनियसली हुआ, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन। दो प्रोसेस हुई, पहली अब्जॉर्प्शन हुई, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, दूसरी स्पॉन्टेनियस इमिशन, मतलब वो कभी भी हो सकता है, अचानक से, अनप्लान्ड जिसको हम लोग कहते हैं, कभी भी हो सकता है। तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम लोगों ने कोई चीज़ इसके अंदर दी, उसने ऑब्जर्व की और अपने टाइम पीरियड के हिसाब से उसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर आता है थोड़ा सा ब्रिलियंट माइंड आइंस्टाइन का। अब देखिए उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि जो एटम है
उसको पहले ही एक्साइट कर दिया। मतलब हम लोग जब फोटोन दे रहे थे तब वो एक्साइट हो रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि पहले से कोई दूसरा फोटोन देके इसको एक्साइट कर दिया, या फोटोन या कोई भी एनर्जी देके, जरूरी नहीं है फोटोन हो, मान ले कि कोई और एनर्जी किसी और तरीके से किसी और फॉर्म में उन्होंने दी, हीट के फॉर्म में ही दे दी, ऐसा मान के चलते हैं। फिर होगा क्या कि उन्होंने क्या किया, एक फोटोन उसको उसके बाद दिया, मतलब एक्साइटेशन करने के बाद, उसको एक्साइटेड स्टेट में लाने के बाद एक फोटोन उनको दिया, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के अंदर फोटोन गया। अब देखिए मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं मिला तो वो फोटोन के रूप में ही चीज को बाहर निकाल देगा। तो होगा ये कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो फोटोन इसको दिया गया है वो तो बाहर निकलेगा ही, लेकिन जो पहले से एनर्जी इसके अंदर स्टोर करवाई गई थी, इसको एक्साइटेड स्टेट में लाया गया था, वो भी एक फोटोन के रूप में बाहर निकल जाएगी। कहने का मतलब है कि गया एक फोटोन था और निकले दो। वो कैसे? पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में था, यानी कि इसके अंदर की जो एनर्जी है उसने एक आइडेंटिकल फोटोन क्रिएट कर लिया। बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, बहुत ज़ोरदार बात है अगर आप इसको ढंग से समझ पा रहे हो कि पहले से इसको हो सकता है कि हीट देके इसको एक्साइट कर दिया हो, फिर इसके अंदर एक फोटोन दिया, फिर हुआ क्या कि उस एनर्जी ने एक आइडेंटिकल फोटोन बनाया और दोनों एक साथ बाहर निकल गए। तो हुआ क्या, जो आपके फोटोन्स हैं उसका एम्प्लीफिकेशन हो गया, मतलब दो फोटोन्स क्रिएट हो गए, और ये जो दो फोटोन्स का इमिशन हुआ है इसी को उन्होंने नाम दिया था स्टिमुलेटेड एमिशन। अब जरा सोच के देखिए कि ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर था, ये उन्होंने टेस्ट नहीं किया था, क्योंकि उस समय पर क्वांटम मैकेनिक्स का इतना डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। जरा सोच के देखिए कि एक रिसर्च पेपर में सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर उन्होंने बताया कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टिमुलेटेड एमिशन का पेपर उन्होंने तैयार किया। तो अब जरा सोच के देखिए कि आपके पास कुछ एटम्स है, मतलब एक एलिमेंट है उसके कुछ एटम्स है, कुछ इस तरीके से आप क्या करते हो, इसको हीट एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ भी दे करके इसको एक्साइट कर देते हो। फिर क्या होता है, फिर आप इसके अंदर एक फोटोन देते हो किसी एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब एक एटम को, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास जाता है वो, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि उसके अंदर चला गया जो फोटोन था, फिर स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, यानी कि दो फोटोन बाहर निकलेंगे, ठीक है। फिर दोनों जाकर के कम से कम दो इलेक्ट्रॉन्स को वो करेंगे, जो है स्ट्राइक करेंगे, उसके बाद उनमें से भी दो दो बाहर निकलेंगे, फिर उनमें से भी दो दो बाहर निकलेंगे। कुछ इस तरीके से जो आपके फोटोन्स है वो बढ़ते जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर एम्प्लीफिकेशन हो गया उसी एनर्जी का, अगर आप ढंग से सोच पा रहे हो तो, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, फोटोन बाहर निकले हैं, फोटोन क्या होता है, लाइट के पैकेट्स होते हैं, तो वो लाइट ही क्रिएट करेंगे। तो लाइट क्रिएट किया, एक तरीके से एक लाइट एनर्जी को लाइट में क्रिएट कर दिया। अब आप क्या करें कि इसी एलिमेंट के आसपास दो मिरर लगा दें थोड़ी देर के लिए, जिससे क्या हो कि ये जो फोटोन्स है वो बार बार इधर उधर होते रहे, मतलब यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इधर आए, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होकर के उधर जाएं, तो मतलब बार बार इधर से उधर जाएंगे तो कितने सारे फोटोन्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और इन सभी फोटोन्स की डायरेक्शन एक ही होगी, ध्यान देने वाली बात है ये, इन सभी फोटोन्स की डायरेक्शन एक जैसी होगी। तो उससे क्या होगा, उससे हमें लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर कंसंट्रेटेड मिल जाएगी, और इसी से बनता है लेजर लाइट, लेजर बीम जिसको हम लोग कहते हैं। अब इस तरीके से लेजर बनता है, और आप लोग देख सकते हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन तक ये जो चीज थी एक थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर में थी, ठीक है। इसके बाद काफी सारे लोगों ने इसका डेवलपमेंट किया, इसको पढ़ के इसको अप्लाई करने की कोशिश की, तब जाकर के लेजर जो है वो आपका जो आपके एग्जिस्टेंस में है वो आया। लेकिन जरा सोच के देखिए कि ये जो इन्होंने कैलकुलेशन किया था ये बिल्कुल सही बैठा, और बैठे बैठे उन्होंने फ्यूचर में बनने वाला एक डिवाइस खुद एक पेपर में तैयार कर दिया। सो फ्रेंड्स, ये है लेजर का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो क्या है, अब्जॉर्प्शन था वो क्या था, और ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है ये क्या है। ये तीनों चीजें समझना जरूरी। कौन से स्टेट में स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, जब पहले से आप एटम को एक्साइट करके रखेंगे तब होगा, उसके अंदर की जो एनर्जी है तब जाकर के फोटोन में क्रिएट होगी और बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये है आपका बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां पर मैंने कोई मैथमेटिकल टर्म का यूज नहीं किया, यहां पे मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि लॉजिकली उन्होंने कैसे इसकी मदद से लेजर तैयार किया। अब आगे चल के एक एक पार्ट के अंदर हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है वो देखेंगे। दूसरी चीज ये देखने लायक कि यहां पर तो मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया, उसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसके एटम ले लिए। अब अलग अलग अगर एलिमेंट, जैसे कि हर
एलिमेंट के अंदर एक जैसे इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते, अलग अलग एलिमेंट रखने पर लेज़र की अलग अलग क्वालिटीज़ बनेगी, अलग अलग तरीके की लाइट बनेगी। आपने देखा होगा वाइट लेज़र होते हैं, रेड लेज़र होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज़ के साथ, तो वो अलग अलग मटेरियल्स की वजह से होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है लेज़र का बेसिक इंट्रोडक्शन। मैंने यहाँ सिर्फ आपको ये बताया कि लेज़र काम कैसे करता है और साथ ही साथ स्टिमुलेटेड एमिशन है क्या। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है, ऐसा लगता है कि ये पार्ट इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा है, तो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन के ज़रिए, जिससे कि हम अगला पार्ट बनाएं। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।